हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्लैम स्टडी। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में। और एंगल्स के बारे में पढ़ने में हमारे को बीच में एक लाइन की भी जिक्र किया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है अगर आप 9, 10th, 8, 7, 6 की मैथ्स कर रहे हैं और अगर आपके पहले भी लाइंस एंड एंगल्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, आप एंगल्स बना रहे हैं, लाइन्स बना रहे हैं, तो आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। होपली आपको ये वीडियो समझ आए। अगर समझ आती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, और आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी मुश्किल दूर होगी। एंड फ्रेंडशिप डे तो वैसे भी है, तो इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है, मिल तो सकते नहीं हो। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट वी स्टार्टेड एंगल्स। एंगल्स के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं, राइट एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं एंड ऑब्ट्यूज एंगल आपके 90 डिग्री से बड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे इसके अंदर ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या होता है? A line which intersect two or more line at a distinct point is called a transversal। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो लाइन्स हैं। दीज आर द दो पैरेलल लाइन्स। मैंने आपको पैरेलल लाइन्स के बारे में बताया था, ऐसी लाइन्स जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसी दो लाइन्स पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है इन दोनों लाइन्स को, उस लाइन को आप ट्रांसवर्सल कहते हैं। उस लाइन को आप क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कहते हैं। इन दिस डायग्राम, इस फिगर में बताइए फिर कौन सी है ट्रांसवर्सल? ये आपकी M, दिस विल बी योर M, दिस विल योर N। दीज आर द पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन को कौन इंटरसेक्ट कर रही है? ये L वाली लाइन। तो L इज लाइन इज योर, इन दिस फिगर L इज द ट्रांसवर्सल। होप यू गॉट इट। अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल होते हैं जो दो लाइंस के बीच में पड़ते हैं या दो एंगल्स के बीच में पड़ते हैं। लाइक आपकी ये अंदर की तरफ देखिए, एक तो ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है और इसको इंटरसेक्ट ये कर रहे हैं। अंदर की तरफ कौन सा है? अगर आप इसको बॉक्स को कंप्लीट करके देखेंगे तो 4, 3, 6 एंड 5, ये दो तीनों चारों जो वर्ड्स हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये चारों के चारों आपके क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल। अगर ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर का क्या मतलब होगा? बाहरी। बाहर के अंदर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? आपके एक्सटीरियर एंगल। जैसे आप बात करते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला, जैसे मान लीजिए ये तीनों एंगल्स क्या होंगे? आपके इंटीरियर एंगल। और इसी के आगे कोई लाइन जोड़ के आपको बाहर एक एंगल बना होगा तो इसको आप क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आर दोज एंगल विच आर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द फिगर। फिगर के बाहर की तरफ में होते हैं, जो है इस फिगर के अंदर 1, 2, 7 एंड 8। अब आप बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? व्हेन टू लाइन्स are crossed by another line, the angle in matching corners are called corresponding angles। देखिए ज़रा, ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन को एक लाइन कट करती है, तो इसके अंदर जो मैचिंग एंगल्स हैं वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कराएंगे। मतलब आपको फर्स्ट लाइन का एक्सटीरियर एंगल और दूसरी लाइन का इंटीरियर एंगल आपका क्या होगा? बताइए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब इसके अंदर इस फिगर में क्या होगा? एंगल 1 एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है। मतलब पहली लाइन का एक्सटीरियर और दूसरी लाइन का इंटीरियर। तो अगर इस वाली लाइन का भी एक्सटीरियर 2 है तो इस वाली लाइन का इंटीरियर 6 है, तो 2 and 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही इस फर्स्ट लाइन M का इंटीरियर एंगल कौन सा है? 4 है, और लाइन N का एक्सटीरियर एंगल कौन है? 5 है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ऐसे ही एंगल M का, लाइन M का एंगल 3 इंटीरियर है और एंगल N का 7 आपका एक्सटीरियर है, तो ये दोनों भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। होपली आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ इंटीरियर एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटीरियर। अब ऑल्टरनेट हम कैसे ढूंढें? देखिए, ये आपकी दो लाइंस हैं। ऑल्टरनेट ढूंढने की एक छोटी सी ट्रिक है, आपको इस लाइन से ऐसे आके ऐसे, ये आपको Z बनता हुआ दिख रहा है, सबको क्लियर दिख रहा है Z? तो अब देखिए,
इन दोनों का जो इंटीरियर एंगल होगा, इस जेड के अंदर का और ये बाहर का, इस जेड पे बनने वाले 4 and 6, ये दोज आर इंटीरियर ऑल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल, ये अंदर की तरफ है एंड जेड बना रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। समझ आया होगा आपको होपली। ऐसे ही अगर आप इस तरफ के जेड बनाएंगे तो एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी आपका क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर जब बात करते हैं आप एक्सटीरियर एंगल की, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, अब आपको बनाया, आपने वही जेड बनाया दोबारा से, अब ये तो 4 and 6 तो आपके इंटीरियर हो गए, अब एक्सटीरियर कौन से होंगे, इसी के ऊपर वाला 4 का ऊपर 1 एंड 6 के नीचे 7, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही अगर आप इधर से जेड बनाते हैं तो 3 and 5 आपके इंटीरियर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंड 2 and 8 इज योर एक्सटीरियर एंगल। होपली आप सभी को ये बात भी समझ आई होगी, इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर डिफरेंस। अब लास्ट में आपको एक चीज़ है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो क्या होता है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल पे इंटीरियर एंगल सेम साइड पे, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड है या आपकी लेफ्ट हैंड साइड या आपकी राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इंटीरियर एंगल 4 and 5, और अगर राइट हैंड साइड की बात करोगे तो आप 3 and 6, आपके इंटीरियर एंगल्स है 4 and 5 एंड 3 and 6, बट आपको बोला है सेम साइड, मतलब या तो लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे होनी चाहिए, राइट पे है तो राइट पे होनी चाहिए, और ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में, तो दिस इज़ योर ट्रांसवर्सल। तो 4 and 5 आपकी ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड के, एंड 3 and 6 आपके ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स हैं राइट हैंड साइड के। अब आपके जो इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को आप कॉन्जिक्यूटिव, अलाइड या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। होपली आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, सारे एंगल्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आप सभी को समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, टाटा।